आज बसंत पंचमी है। भगवान देवादिदेव महादेव का आज बसंती पुष्प से सरसों का जो फूल होता है 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है या शिव को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है कि ये बहुत बड़ा रहेगा, हम उनको हमेशा कहते आए हैं कि प्रयास करना कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल 108 शंकर भगवान को चढ़ जाएं, उसके बाद जांच करवाना प्रारंभ करो, बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बाबा उसको टाल ही देगा। उसका नाम महामृत्युंजय है, उसका नाम ही महामृत्युंजय। और हमने पहले भी बैतूल की कथा में कहा था कि सरसों का जो पुष्प होता है, कोई आप कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई ठेकेदारी करने के लिए जा रहे हो, उसमें भी सरसों का पुष्प देवादिदेव महादेव के लिए बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल। जब कोई नारी या कोई पुरुष व्रत करता है, उपास करता है, वो किसी भी देवता का उपास करे, शनिवार का करे, मंगलवार का करे, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, रविवार का करे, तीज का करे, चतुर्थी का करे, अष्टमी का करे, एकादशी का करे, प्रदोष करे, द्वादशी करे, पंचमी करे, तीज करे, छठ करे, नवरात्रे करे, चतुर्थी करे, कोई पुरुष या स्त्री या बच्चा कोई भी व्रत करता है, जिस दिन वो व्रत रखता है उस दिन उसके शरीर में कौन सी देवी का अंश आकर विराजमान हो जाता है जिससे वो व्रत सफल कर पाता है। बोलो रे भाई, कौन सी देवी का अंश आ जाता है जिससे उसका व्रत, किसी भी व्रत को करे, वो एकादशी करे, द्वादशी करे, प्रदोष करे, सोमवार करे, मंगलवार करे, बुधवार करे, नवरात्रे करे, तीज करे, चतुर्थी करे, छठ करे, प्रदोष करे, दिवाली करे, दशहरा करे, जो व्रत उसको करना है करे, मंगलवार करे, वो कौन सी देवी एक ऐसी होती है, भगवान शंकर की वो कौन सी एक माता, एक देवी ऐसी है जो व्रत करने वाले की तप साधना में साथ देती है और उसकी तप साधना को बढ़ाने का काम करती है। वो केवल एक देवी है, शाकंभरी माता। कौन सी माता है? माता शाकंभरी, केवल एक है जो व्रत साधना तप आराधना करने वाले के साथ हमेशा साथ देने के लिए उसके हृदय में विराजमान होती है, उसके चित्त वृत्ति में बैठी रहती है। भजन का बल, शाकंभरी तप साधन, कितना सुंदर कहा है। जो व्रत करता है ना, हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई कथा सुनने बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है, आपको जाना है, आपका शरीर का जरा सा अंश भी चलते समय दूसरे के शरीर को नहीं लगना चाहिए। शिव महापुराण में वर्णन आया है पितरों की 3 कन्याओं का, मेना, धन्या, कला, इन तीनों का वर्णन आया है। पितृलोक में ये तीनों आराम से रह रही थी और सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, कथा की चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। पहले मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, एक के पीछे एक तीनों निकल कर गई। तीनों निकल कर गई, इनका शरीर का लहंगा संत सनकादि ऋषि के जंघा पर पड़ गया। क्रोध आ गया, ऐ मेना, धन्या, कला, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तीनों मृत्यु लोक में एक साधारण सी स्त्री बनोगी। तीनों बिलख रही हैं, तीनों रो रही हैं, तीनों की आंख में आंसू भरा हुआ। क्षमा कर दीजिए नाथ, क्षमा कर दीजिए। सनकादि ऋषियों ने कहा, जब कोई कथा सुनने के लिए बैठता है
सत्संग करने के लिए बैठता है, सदगुरु की शरणागति में बैठता है, मंदिर देवालय में बैठता है, भगवान के भजन में बैठता है, जितनी देर वो भगवान का गुणगान करने बैठता है उतनी देर तक उसके हृदय में शकंभरी माता का निवास होता है। शकंभरी माता ऐसे अलग से नहीं रहती, जितनी देर वो तप साधना में, भजन में, संकीर्तन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबा रहता है उतनी देर तक शकंभरी उसके अंदर रहती है। जब आपका शरीर जाते जाते उसको लात लगती है, शरीर का अंग लगता है, कोई सामान लगता है, शकंभरी को क्रोध आता है और वो क्रोध उसके मुख से निकलकर तुम्हें श्रापित कर देता है। इसके फल अनुसार तुम्हें तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। चरणों में पड़ गई, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब सनकादि ऋषियों ने कहा तुम्हारा उद्धार मैना, तुम्हारे घर में पार्वती का जन्म होगा। धन्या, तुम सुनैना बनोगी, तुम्हारी गोद में माता सीता खेलेगी। कला, तुम कीर्ति बनोगी, तुम्हारी गोद में राधा खेलेगी। ये तीन देवियां जब तुम्हारी गोद में खेलेगी जगत का कल्याण कर देगी। वो जगत का कल्याण करेगी तो तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाए, अपने आप। हम यहां तक कहेंगे, उसका भी स्मरण रहे। अगर कोई अपने घर से एक लोटा जल लेकर जा रहा है, शिव जी के मंदिर तक जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, तो यहां तक भी निवेदन करेंगे कि हंसो, दुनिया का काम है हंसना। अभी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि जब कोई सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है, कोई अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है, तो दुनिया ताने भी देती है, अपशब्द भी कहती है, टांग भी खींचती है। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं। जब आप एक लोटा जल लेकर देवालय शिवालय की ओर जाएंगे तो आप जिस रास्ते से निकल कर जाएंगे दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे। लो, एक और आ गई सियोर वाला महाराज की चेली। लोग हंसेंगे, ये चल दी सावित्री बनकर, अनसुईया बनकर। दुनिया के लोग कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, बोलेंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। कहे तो वो कहे, कहने वाला कहता रहेगा। जिस समय पूजन का कोई साहित्य, पूजन का कोई सामान, पूजन की कोई सामग्री हमारे हाथ में रहती है और हम पूजन करने जाते हैं और पूजन कर कर वापस आते हैं, उस व्यक्ति को देखकर अगर कोई दूसरा हंसता भी है तो समझ लो वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की सीढ़ी पर पांव रख दिया है। उसने अपनी जिंदगी की बर्बाद होने वाली सीढ़ी पर पांव रख दिया कि अब उसको बर्बाद हो निश्चित है। देवव्रत शिव जी के सामने बैठा है, घोर तप कर रहा है, घोर तप, अखंड तप करने में लगा हुआ। और ऐसा अखंड तप देवव्रत कर रहा है, उसको केवल एक चीज मालूम करना है कि मेरी बेटी जिसको मैं समझा कर रह गया, वो बेटी की दशा कैसी है। तब देवव्रत ने अखंड तप करा। मेरे देव अधिदेव महादेव खुद नहीं आए, मां अंबा नहीं आई, जगदम्बा नहीं आई, शिव जी ने अपने नंदी को भेज दिया। नंदीश्वर जाकर मालूम करो देवव्रत क्या चाहता है, इस देवव्रत को चाहिए क्या। जाओ जरा मालूम करो, जाओ। और महाराज तब साधना का जो बल होता है वो कोई साधारण नहीं होता। दूध में सुगंध गंध नहीं होती, दूध में सुगंध गंध कब आएगी, जब दूध को आप तपाओगे, फिर उसको जमाओगे, जमाकर फिर उसका घी निकालोगे, और घी निकालोगे तब उसमें गंध आना, सुगंध आना प्रारंभ हो जाएगी। दूध में सुगंध नहीं है, पर दूध को तुमने पहले फाड़ा, तपाया, फाड़ा, फिर उसको अग्नि पर तपाया,
तपाने के बाद में जब वो धीरे 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 घी बना, तब उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो गई। उसी तरह मनुष्य में उतना आनंद सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, शंकर की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? तो कहा दुनिया के लोग अपशब्द कहकर तुम्हें तपाएंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, फिर भी तुम भगवान शिव के शिवालय में जाती रहना। जब तपते रहोगे तपते रहोगे तपते रहोगे तो एक दिन सुगंधित घी बन जाओगे और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तपाएंगे लोग, कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे जो कहना। और महाराज जब हम भगवान की शरणागति में जाकर बैठ जाएंगे, तप लो खूब दिल से। और जिस समय हम तप लिए, सुगंध अपने आप बढ़ती चली जाए, अपने आप बढ़े। शिव कथा कह रही, देवव्रत ने जैसे ही तप साधना करी, नंदी आए, सुंदर एक बालक का रूप रखकर आए, और बालक का रूप रखकर आकर नंदी ने देवव्रत को जगाया। स्कंद पुराण का यह संवाद प्रत्येक शिव भक्त के लिए बहुत मायने रखता है। यह संवाद पहले की कथाओं में नहीं निकल पाया, पर कंजरी गांव में संतों के सानिध्य में सीताराम महाराज और ये पावन गुप्त नवरात्रि के अवसर पर यह संवाद निकला है, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के संवाद। बड़ा ध्यान रखना। नंदी 5 वर्ष के बालक का रूप रखकर आए, और नंदी देख रहे हैं कि देवव्रत समाधि में लीन है, तप में लीन है, भगवान की भक्ति में लीन है। नंदी ने जगाया, देवव्रत नहीं जगा। नंदी ने फिर जगाया, देवव्रत नहीं जगा, जगता ही नहीं। बहुत प्रयास करा नंदी ने, उठता ही नहीं। लगा श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तप में लीन। नंदी ने देखा कि यह जगता नहीं है। मंदिर में जो घड़ियाल था, उस घंटाल को नंदी ने बजाना प्रारंभ करा। देवव्रत नहीं उठता, उठा ही नहीं। फिर बजाया। आखिरी में देवव्रत के नेत्र खुले। 5 वर्ष के बच्चे को देखकर थोड़ा क्रोध देवव्रत को आया। कारण, मैं बैठा तप कर रहा था, और मैं बैठकर अगर तप कर रहा हूं तो मेरे तप साधना को क्यों नष्ट कर रहा है। आ जाता है कभी कभी क्रोध। घर में बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जब दादी माएं, जब बुजुर्ग माताएं सेवा करती है, और घर का छोटा छोटा बच्चा उनका सामान लेकर भग जाए, दिया ले गया, दीपक ले गया, अगरबत्ती उठा के ले गया, ठाकुर जी को जो भोग धरा रही थी भोगी उठा के ले गया, जो मोहन थाल रख रही थी मोहन थाल ही ले गया, कहीं ठाकुर जी की माला जी उठाकर ले गया, तो दादी को क्रोध आ जाएगा। पर उसको क्रोध नहीं आना चाहिए। भगवान परीक्षा ले रहा है, भगवान देख रहा है कि ये क्रोध करती है कि नहीं करती है। भगवान ये देखता है।
अब इसको 5 वर्ष के बच्चे पर क्रोध आ गया, देवव्रत को क्रोध आया, उठकर खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ इतने में बच्चे ने कह दिया, बाबा आपको तप करते हुए देखकर मेरे मन में एक प्रश्न आया है, आप तप किसके लिए कर रहे हो, आप साधना किसके लिए कर रहे हो, आप व्रत किसके लिए कर रहे हो, आप उपास किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए? देवव्रत ने कहा, बस मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? बस एक इच्छा, मेरी बेटी जो प्राण छोड़कर चली गई है उसको मुझे देखना है। वो है कहां, उसकी दशा क्या है? नंदी को हंसी आ गई। 5 वर्ष का नंदी ठहाका लगाकर हंस दिया। हंसा तो देवव्रत को और क्रोध आ गया। ए बालक, मेरे शब्द को सुनकर तू हंस रहा है? नंदी ने हंसते हुए कहा, बाबा जो कर्म, महाराज बेटी को दिया ज्ञान पर बेटी मानती नहीं, प्रश्न बहुत करती है, बहुत प्रश्न। पहले का एक समय था जिस समय पर माता पिता जो कह देते थे बच्चे वो मानते थे। बीच का एक समय ऐसा आया कि माता पिता कहते जरूर है, बच्चा मानता भी है पर मन में संशय रखता है। अभी का जो समय चल रहा है, जैसे टीवी पर वो क्या बोलते हैं उसको, डेविड, क्या बोलते हैं उसको, डेविड करना है सबको बिठा के टीवी पे, डिबेट है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। आज का समय केवल टीवी पर डिबेट करने का नहीं है, घर में भी रोज का डिबेट चल रहा है, प्रतिदिन का। पिताजी कहते हैं मंदिर जा, बेटा कहता है क्यों जाऊं, बस यही क्रम चालू हो जाता है। बहू कहती है सास को, सास कहती है बहू को, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। वो इधर पांव खींच रहा है, वो इधर पांव खींच रहा है, अंत उसका सार तत्व तक नहीं पहुंचा। मंजिल मिला क्या? जितने भी चैनल खोलो और उस पर डिबेट होता हुआ दिखे तो आप प्रयास करना कि इसमें कहीं मंजिल मिल जाए तो जरूर बताना। मंजिल नहीं मिलती, किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, बीच में ही उसको छोड़ना पड़ता और वो संशय में घूमता रहता है। आज भी घरों में यही हो रहा है। माता पिता बच्चों से कहें कि तू जल चढ़ाने जा, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम प्रणाम करो, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम भजन करो, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम कीर्तन करो। पर ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा हमेशा कहते आई है कि कल परसों की कथा में भी कहा था, एक माँ ने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर संत से कहा, गुरुजी मेरे बच्चे से कह दो कि ये शक्कर ना खाए, मीठा ना खाए। गुरुजी ने 1 हफ्ते का समय मांगा और 1 हफ्ते बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम शक्कर मत खाना। तो माँ को क्रोध आ गया, ये बात तो तुम 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। तो गुरुजी ने कहा, कह तो सकता था पर उस समय तक मैंने शक्कर छोड़ी नहीं थी, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक दूसरे से कहूंगा कैसे, इसलिए पहले मैंने छोड़ी है। आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चे को ज्ञान देने से पहले स्वयं पहले मंदिर जाना प्रारंभ करो, शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र बाबा को समर्पित करना प्रारंभ करो। फिर धीरे धीरे बच्चे अपने आप ढलते चले जाएंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं ढले। देवव्रत, कश्मीर प्रदेश में देवव्रत नाम का ब्राह्मण, और ब्राह्मण अपनी बेटी को हमेशा कहता है अपनी संगति सही रखना, विचार सही रखना, सोच सही रखना, गलत लोगों में मत पड़ जाना, गलत लोगों के बीच में मत जाना। बार बार अपनी बेटी को समझाता था, पर बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटी का विवाह करने के बाद भी बेटी की चित्त बुद्धि सही नहीं हो पाई। वो विवाह होने के बाद भी पर पुरुषों पर उसकी दृष्टि पड़ी रही, पर पुरुष पर उसकी दृष्टि पड़ी रही। महाराज,
स्कंद पुराण का ये संवाद है। स्कंद पुराण का संवाद। दृष्टि गलत पड़ी रही। शादी होने के बाद भी पर पुरुष पर उसकी दृष्टि जाती थी। जो नारी विवाह के पश्चात किसी दूसरे पुरुष के साथ में स्मरण करे या शादीशुदा किसी पुरुष का घर तोड़ दे, वो नारी की गति स्कंद पुराण कह रही है। ये स्त्री, ये नारी, ये कन्या जिसका विवाह कर दिया गया और सोच नहीं सुधर पाई, वो नारी प्राण त्यागने के बाद में एक कुतिया का जन्म पाई। अब कुतिया तो बन गई, पर कुतिया का जन्म कैसा मिला? एक पांव उसका विकलांग था, कान टूटे हुए थे, आंखों से एक आंख फूटी हुई थी और शरीर पूरा खुजली के कारण उसके पूरे शरीर के उस जो श्वान की योनि मिली है, कुत्ता की योनि मिली है, उसके शरीर के पूरे बाल, पूरी खाल जगह जगह से निकली हुई थी। सारी दुनिया उस कुत्ते को देख रही है, उस श्वान को देख रही है, उस कुतिया को देख रही है। सारी दुनिया उसको देखकर कहती है बेचारा कैसा है। बताओ, आपके भी मोहल्ले में कोई कोई कुत्ता ऐसा होता होगा तो आप पे दया आती कि नहीं आती? अरे मुंह से तो बोलो, आती है ना दया। कैसा भयंकर है, बेचारे को कितना कष्ट है, बेचारे को कितना दुख है। बताओ, उसको ये रोग हो गया, उसका एक पांव टूट गया, उसके बताओ दिख भी नहीं रहा, उसको तो बेकार में पड़ा हुआ है बेचारा। अब वो कुतिया की योनि पा गई और कुतिया की योनि पाने के बाद शरीर में उसके रोग हो गया। एक दिन देवव्रत के मन में यह बात उत्पन्न हो गई कि मेरी बेटी का हुआ क्या, मेरी बेटी जो मर चुकी है वो गई कहां। एक दिन देवव्रत भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठ गया, अखंड जाप करने के लिए बैठ गया। उठता ही नहीं है, उठता ही नहीं। उठ ही नहीं रहा। किसी किसी के पूर्व का पुण्य होता है तो मनुष्य के जन्म में भी उससे भजन होता है। किसी का पूर्व का पुण्य हो तो जिस समय पर महाभारत में पांडवों में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन ये सब थे, और जिस समय पर अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया, जिसने महाभारत सुनी होगी उसके स्मरण में होगा। अर्जुन मरा, अर्जुन के प्राण छूटे किस समय? जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करा और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में अश्व छोड़ा गया, अश्व छोड़ा गया। वो अश्व घूमते 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 जा रहा था। अर्जुन उस अश्व के पीछे भेजे गए और अश्व के पीछे अर्जुन को भेजा गया कि ये अश्व जहां जा रहा है इस अश्व को तुम्हें देखना है, इस अश्व को छुड़ाना है। अर्जुन जहां जाते वहां दिग्विजय कर कर आते, वहां से विजय प्राप्त कर कर आते। वो अश्व जाते 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 आगे एक नगर में प्रवेश कर गया और मणिपुर नगर में जब वो प्रवेश करा, अर्जुन को मालूम था ये वो नगर है जहां पर मेरी धर्म पत्नी, देखिए अर्जुन की एक पत्नी है द्रौपदी, एक धर्म पत्नी है उनकी सुभद्रा, एक नागों की कन्या उलूपी और एक चित्रंगदा। अर्जुन को यह स्मरण में था कि यहां पर मेरा बेटा चित्रंगद
चित्रांगदा मेरी पत्नी रहती है और उसका बेटा भी यहीं रहता है बुर्बुरभान। पर अर्जुन उस अश्व को लेकर अंदर प्रवेश कर गया और जब अर्जुन अंदर प्रवेश करा तो अर्जुन के बेटे को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी आए हैं और मेरे पिता आए हैं, तो सम्मान करने के लिए अर्जुन के पिता का सम्मान, अर्जुन का सम्मान करने के लिए बेटा उनके लिए सामान लेकर गया। तो अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन को क्रोध आया कि मैं अश्व लेकर आया हूं, एक वीर योद्धा बनकर आया हूं और तू मुझसे संबंध निभा रहा है। तुझे तो अश्व पकड़ना था और युद्ध लड़ना था, पर तू मेरा सम्मान करने के लिए आया है। अर्जुन ने अपने बेटे बुब्रभान को अपशब्द कहना प्रारंभ करा। इसी समय पर नागों की कन्या उलूपी बैठी हुई थी और उलूपी ने देखा कि बुब्रभान को अर्जुन चिल्ला रहे हैं। तब उलूपी ने कहा, बुब्रभान मैं तुम्हारी मां हूं बड़ी, एक काम करो तुम अपने पिता से युद्ध लड़ो। बुब्रभान ने कहा, मां अगर मैं पिता से युद्ध लड़ा और मेरे पिता को कोई घात हो गई तो? इसी समय पर उलूपी ने कह दिया, ये तो छत्राणी का जो पुत्र होता है, एक वीरानी का जो पुत्र होता है, वो युद्ध के मैदान में ये नहीं देखता कि पिता है कि कौन है, आओ और तुम युद्ध लड़ो। बस इतना कहना था और कहते से बुब्रभान ने बाण चलाना प्रारंभ करे, इधर अर्जुन ने बाण चलाना प्रारंभ करे। दोनों में भयंकर युद्ध हो गया और युद्ध होने के बाद जैसे ही युद्ध होते होते आगे तक बढ़ा, इतनी देर में बुब्रभान को भी घात लग गई और अर्जुन के प्राण छूट गए। अर्जुन मर गए, अर्जुन के प्राण छूट गए। आई चित्रंगदा रोती रोती आई, मेरा पति चले गया। बेटे तुमने क्या कर दिया? अपने पिता को मार दिया, अपने पिता को समाप्त कर दिया। मां मैं पिताजी के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, पर मां ने कहा है, उलूपी माता बोली है मुझसे युद्ध लड़ने के लिए। चित्रंगदा ने कहा, उलूपी तेरा मेरा मांग का सिंदूर उजड़ गया और तू अपने बेटे से कहती है कि युद्ध लड़ो। चित्रंगदा के सामने उलूपी ने कहा, मैं छत्राणी हूं, छत्री की बेटी हूं, मैंने अपने बेटे को, इस बुब्रभान को केवल एक क्षत्रिय का फर्ज अदा करने का प्रयास करा है। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कर्म से पीछे मत हटना, वैश्य हो, वैश्य कर्म से पीछे मत हटना, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कर्म से पीछे मत हटना, और शूद्र हो तो शूद्र कर्म से पीछे मत हटना। यह हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है, उससे हम पीछे कैसे हटें? तुमने श्रेष्ठ नहीं करा, तुमने अच्छा नहीं करा। रो रही है चित्रंगदा, रो रही है। आंखों में जल भरा है, ये अर्जुन मर गए, अब जीवित कैसे होगा? उलूपी ने कहा, मैं नागों की कन्या हूं, मैं जानती हूं अर्जुन को जीवित कैसे करना, क्या कर सकती हो? बुब्रभान धृतराष्ट्र सर्प के पास जाना, और धृतराष्ट्र सर्प के पास जाना, और उस धृतराष्ट्र सर्प कौन? शिव जी के गले में कौन सा नाग होता है? जम के बोलो जरा। वासुकी नाग शंकर भगवान के गले में होता है। वासुकी नाग का सबसे बड़ा बेटे का नाम था धृतराष्ट्र। वो धृतराष्ट्र नहीं, पांडव और कौरव वाला, वो अलग है। वासुकी नाग का सबसे बड़ा पुत्र है धृतराष्ट्र, सबसे बड़ा बेटा। एक बार देवादिदेव महादेव जब वासुकी नाग पर कृपा कर दिए थे, तो वासुकी नाग ने देवादिदेव महादेव से मांग लिया था, मुझे ऐसी मणि प्रदान कर दीजिए भोलेनाथ, जिस मणि को किसी से छुआया जाए और वो मरा हुआ भी जीवित हो जाए। देवादिदेव महादेव ने कहा, वो मणि तो केवल एक महामृत्युंजय मणि है, मैं तुझे दे देता हूं। और शंकर भगवान ने वो महामृत्युंजय मणि धृतराष्ट्र को दे दी थी। उलूपी ने कहा, धृतराष्ट्र के पास जाओ, वासुकी नाग के बेटे के पास में जाओ और वो मणि लेकर आओ। वो मणि अगर होगी तो वो मणि से वो जीवित हो सकता है, इसके सिवा जीवित नहीं होगा।
बुब्रभान धृतराष्ट्र सर्प के पास गया, नाग के पास गया, मेरे पिता को जीवित करना है। धृतराष्ट्र ने कहा तेरे पिता को जीवित करने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है, मैं मणि दे भी दूंगा पर तेरा पिता जीवित नहीं हो सकता। कब तक? जब तक देव अधिदेव महादेव इशारा ना कर दें तब तक इसका काल नहीं टल सकता, क्योंकि उसका नाम महाकाल है। जाओ उसके पास, पहुंचो उसके पास। बुब्रभान, उलूपी, चित्रंगदा शिव जी की आराधना में लग गई और भगवान देव अधिदेव महादेव ने क्या कृपा करी। शंकर भगवान ने खुद धृतराष्ट्र से कहा बेटा मणि दे दीजिए। वो मणि बुब्रभान लेकर गए और ले जाकर अपने पिता को जब स्पर्श कराया, अर्जुन वापिस जीवित होकर बैठ गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल। जो शिव का उपासक होता, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर पर अटूट विश्वास करने वाला भटकता नहीं। देवव्रत शिव की आराधना में डूब गए, हिलते नहीं, जाते नहीं, आते नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर बैठ गए। स्थिर जाई दे। कई लोग कहते हैं हमने किसी का बुरा नहीं करा गुरुजी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा गुरुजी, फिर भी लोग हमारा बुरा क्यों करते हैं? हम कहते हैं जी जी, इस जन्म में तुमने किसी का बुरा नहीं करा, पर अगला जन्म किसने देखा कि तुमने किसका बुरा करा होगा? जिसका करा होगा वो आज तुमको त्राड़ दे रहा है, आज तुमको कष्ट दे रहा है। जिसने पूर्व समय में गौ माता को एक रोटी दी, प्रेम से उसको सहलाया, वो गौ माता तुम्हारे घर में गौ माता बनकर आ गई, वो तुम्हारे यहां सेवा कर रही। और जिसने गौ माता को देखकर एक रोटी देने के बाद में हट हट, अरे शास्त्र तो उठाओ, कितने वीरों में वीर थे राजा जनक, राम जी महाराज के ससुर, दानवीर, भजनावली, कीर्तनी, दुनिया के लोग उनका नाम उच्चारण करते हैं। राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं। जनक जितने बड़े दानी थे, पुण्यवात्मा थे, स्मरणी थे, भजनावली थे, कीर्तनी थे, उसके बाद भी राजा जनक को नरक का द्वार जाना पड़ा। कारण क्या था? उसके बाद भी राजा जनक नरक के द्वार पर, केवल एक कारण से। राजा जनक भी नहीं समझ पाए कि मुझे और नरक, इतना मैंने पाप कुछ नहीं करा, मैं तो राम जी का ससुर हूं, मैंने जानकी को पाला है, जानकी मेरे पास में रही है, मैंने सब यज्ञ करा है। और शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत कहती है, देवी भागवत कहती है कि वेद व्यास जी महाराज के यहाँ सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज शादी करने को तैयार नहीं हुए, तब वेद व्यास जी ने कहा किसी गुरु की शरणागति जाओ, तो वो राजा जनक की शरणागति में गए थे। और राजा जनक जी के दरवाजे पर जाकर सुखदेव जी महाराज खड़े रहे थे। और सुखदेव जी महाराज के कोई गुरु हैं तो वो जनक जी महाराज हैं। जब सुखदेव जी के गुरु जनक जी हैं, राम जी के ससुर जनक जी हैं, माता जानकी के पिता जनक जी हैं, तो फिर इनको नरक क्यों जाना पड़ा? केवल एक जरा सा काम था, एक छोटा सा काम, छोटा सा काम। जनक जी का रथ जा रहा था। अब समझना जरा, लोग कहते ना हमने किसी का बुरा नहीं करा, तो हमको ऐसा क्यों हो रहा है, हमें तकलीफ क्यों आ रही है, हमें दुख क्यों आ रहा है, हमें कष्ट क्यों आ रहा है, हमें बीमारी क्यों आ रही है? ना तो मैं सुपारी खाऊं, ना मैं कभी गलत चीज खाऊं, उसके बाद में मुझे रोग क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही है? पूर्व का राजा जनक जी महाराज का रथ जा रहा था। जाते जाते रथ बीच में जब पहुंचा, सामने गाय खड़ी थी। गाय खड़ी और इतने में जनक जी ने कहा, एक काम करो कि गाय को थोड़ा सा हटाने का प्रयास करो। रथ के बीच में गाय खड़ी है, गाय हट नहीं रही। जनक जी नीचे उतरे
और गौ माता के आगे हाथ जोड़े, आप हट जाओ। नहीं हटी। इसके बाद राजा जनक ने गाय को धक्का देकर बस थोड़ा सा साइड में करा था, बस एक अंश की गलती कर दी थी कि गाय को एक हाथ से धकेल कर पीछे की ओर हटाया था और गाय के पीछे से जनक जी महाराज निकल कर चले गए थे। तो चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज ने कह दिया, कौन आया है? राजा जनक बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, पर इन्होंने गाय को जाना था उधर, रास्ता चेंज कर दिया था इधर का, इसलिए इनका भी स्वर्ग का रास्ता चेंज कर दिया जाए। जाना था स्वर्ग, घूमते हुए लेकर जाए। ले जाओ, रास्ता चेंज करो, बदलो रास्ता। जनक जी महाराज जब रास्ता बदला गया स्वर्ग जाने का, नरक से होते हुए जा रहे थे। नरक में पड़े हुए जीव सब चिल्ला रहे थे। जनक जी महाराज थोड़ी देर वहां खड़े हो गए। सारे जीवों ने चिल्लाना चालू कर दिया, महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ। आवाज लगा रहे जनक जी महाराज रुक जाओ। जनक जी महाराज ने पूछा, ये कौन चिल्ला रहा है? ये आवाज किसकी आ रही है? ये कौन चिल्ला रहा है? ये किसकी आवाज है? सब ने कहा, ये जो नरक में पड़े हुए हैं ना, ये चिल्ला रहे हैं। ये क्यों चिल्ला रहे हैं? कारण क्या है? जनक जी, आपने इतना दान पुण्य करा है, इतना अच्छा काम करा है कि आप पुण्य आत्मा हो, आप बैकुंठ जा रहे हो, पर आप नरक के रास्ते से जा रहे हो। आपके शरीर से छूकर जो ये हवा चल रही है, ये हवा इनके पापियों के शरीर पे लग रही है, पापियों के शरीर पे लग रही है। तो इनको जो कष्ट हो रहा था वो मल्लम का काम कर रही है, अब इनको कष्ट नहीं हो रहा। इसलिए ये चाहते हैं कि आप कुछ कृपा कर दो। जनक जी ने कहा, तो एक काम करो ना, इन सबको नरक से मुक्त कर दो, नरक से मुक्त। धर्मराज कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर एक काम करो। जनक जी कहते हैं, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, इनके लिए मुझे यहीं खड़ा कर दो। मेरे शरीर से हवा निकल कर जाएगी, वायु पवन निकल कर जाएगी, वो इनके शरीर को लगेगी, और इनको अगर सुख मिल रहा है मेरे शरीर से, तो मैं इनके लिए अपना शरीर भी दे सकता हूं, मैं नरक में रह सकता हूं। हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, आपको हम नरक में नहीं रख सकते, क्योंकि आप पुण्य आत्मा हो, सत्कर्मी हो, भजनावली हो। हम आपको नरक में कैसे रखें? अगर हम नरक में रखेंगे तो देवता हमें चिल्लाएंगे, हम आपको नरक में नहीं रख सकते। तो जनक जी ने कहा, आप मुझे नरक में नहीं रख सकते और मुझे स्वर्ग में रहना नहीं जब तक इनका उद्धार होता नहीं। तो धर्मराज ने भगवान विष्णु से कहा, आप बताओ क्या करें। भगवान विष्णु ने देवाधिदेव महादेव से कहा, आप बताओ क्या करें। देवाधिदेव महादेव ने कहा, एक काम करो, राजा जनक के लिए सारे पापियों को छोड़ दिया जाए, उनका कल्याण कर दिया जाए। ये जनक तत्व। हमें लगता है हमने कोई पाप नहीं करा, हमने कोई बेकार काम नहीं करा, पर हमारा रास्ता चेंज क्यों हुआ, हमें कष्ट क्यों आ रहा है, हमें दुख क्यों आ रहा है, उसके पीछे हमारा पूर्व का कोई कारण होगा, कोई कारण हो सकता। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे में, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे में, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। किसी के यहाँ डनलप का गद्दा बिछाए, एसी का रूम, वीआईपी रूम, सोते सोते भी एक गिलास केसर का दूध, फिर भी रात को नींद नहीं। और कोई कोई
ये यहां से वहां तक देखना, पूरी रोड के बीच में डिवाइडर पर पड़े ऐसे सो रहे, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं, कोई रत्ती भर की टेंशन नहीं, सामान भी पड़ा है। और एक अपन वीआईपी गद्दा, वीआईपी भोजन, एसी का रूम, चकाचक, न मच्छर न मक्खी, सब वीआईपी। उसके बाद भी रात भर करवट बदलते रहे, कहीं घुटना, कहीं कमर, कहीं पीठ, कहीं हाथ, रात भर दुखता रहा। और यहाँ धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। किसी किसी को सांप भी डस लेता है तो बच जाते हैं, और कोई कोई एक ठोकर लगती है। बाथरूम में नहाने गई थी, फिसल गई और मर गई। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से मिट जाए नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बाटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बिना कारण के कुछ नहीं मिल सकता, कारण जरूर है। कितने संख्या में आ पाए, 3-3 पंडाल भरे पड़े, हजारों की तादाद में आप लोग आकर विराजमान हुए, और इससे भी ज्यादा लोग कंजरी और हालोल में रहते होंगे। क्या सब कथा में जाके बैठ गए क्या? नहीं। अरे कोई कारण होगा। ये आने का प्लान भी बनाए थे, इनने विचार भी करा होगा कि 26 जनवरी की छुट्टी पड़ेगी, अपन चले। इनने सब प्लान बनाया। इनके प्लान से क्या होता है, पहले महादेव को भी तो प्लान बना दो कि तेरा क्या होगा रे कालिया। यहां बुला लेंगे तो फिर तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर यहां बुला लिया, यहां तक पहुंच गया, तो इसको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये प्रमाण पत्र लेकर ऊपर पहुंच गया तो देख लो, शिव महापुराण की कथा में गया था कंजरी, यमराज, मेरे से तो कुछ बोलना ही मत, डिग्री है। तो भोलेनाथ ने भी सोचा भैया जितनों को डिग्री देना है उतनों को ही बुलाओ, बाकी को डिग्री से दूर रखो, नहीं तो ये आफत कर देंगे ऊपर आकर। वैसे ही गुजरात वालों ने बहुत आफत करके रखी है दिल्ली में बैठकर। अब बोल तो बोल, तो इन्होंने कहा इनको नीचे ही पावागढ़ में इनको पंछीड़ा रे उड़ के जा, पावागढ़ इनको वही गरबा रमने दो। नहीं तो ये मोखला बैठा बैठा नहीं, बस राम कृष्ण कहे। देवव्रत से पूछा, बोलो पूर्व का क्या देखना है तुमको? मेरी बेटी का जीवन देखना है मुझे, मेरी बेटी, मेरी ही बेटी। मत देख, देवव्रत रोएगा, तड़फेगा बेटी की दशा देखकर। नहीं,
मुझे अपनी बेटी देखना है। भगवान शंकर का शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन नंदीश्वर ने उठाया, देवव्रत के मस्तक पर लगाया। देवव्रत से कहा, नेत्र बंद कर ले, शिव का स्मरण कर ले, तेरी बेटी तुझे नजर आ जाएगी। जो चंदन लगाया, भस्म धारण कराई, देवव्रत ने देखना चालू करा, देखना चालू करा। भस्म, चंदन, बेलपत्र, शिवजी पर चढ़ी हुई कोई भी सामग्री व्यक्ति के जीवन का ना जाने कितने जन्म के पापों को काट देता है। ना जाने कितने जन्म के पाप। काशी में एक व्यक्ति टेबिल लगाया हुआ था, वो टेबिल लगाकर उस पर भस्म बेच रहा था। भस्म बेच रहा है, भस्म का पैकेट। एक अंग्रेज आ गया। अंग्रेज ने आकर पूछा, क्या है ये? उसने अपनी भाषा में कहा, उसने कहा यह भस्म है लगाने की। अच्छा, उसने पैकेट उठाया, देखा, देखते से ही बोला, इसकी एक्सपायर डेट कब की है? अब वो टेबल पर जो बैठा था, भस्म बेच रहा था, वो अंग्रेज को ऊपर से नीचे तक देख रहा कि भस्म की एक्सपायर डेट पूछ रहा। टेबल पर भस्म बेचने वाले ने कहा कि इसकी एक्सपायर डेट तो नहीं मालूम, पर यह पक्का है कि तू सिर पे लगाता रहेगा तो तेरी एक्सपायर डेट आगे खसकती रहेगी, ये पक्का। इसकी नहीं मालूम कि इसकी एक्सपायर डेट कब की है, ये कब समाप्त होगी, पर तेरे समाप्ति की जो तारीख है वो इस भस्म को लगाने से आगे बढ़ती चली जाए। ये निश्चित है, ये पक्का है, ये सहज नहीं है, बड़े। इसीलिए महाराज हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजर नहीं आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजर नहीं आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। मैं मोहित चतुर्वेदी अहमदाबाद से आया। कहीं बैठे हो? मोहित चतुर्वेदी अहमदाबाद से। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मोहित चतुर्वेदी अहमदाबाद से आया हूँ। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैं बहुत अधिक कर्जे में दब गया था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं। मुझ पे इतना कर्जा हो गया था कि मेरी पूरी सैलरी सिर्फ EMI में चली जाती थी। इतना ही नहीं, मेरी नौकरी में भी दिक्कत होने लगी। अगस्त 2022 में मुझे नोटिस भी दिया गया कि मेरी कंपनी की ओर से। उसी समय मेरी सास मेरे घर पे आई हुई थी। वो उनकी शिव महापुराण की कथा रोज सुनती थी। आपकी कथा जब वो रोज सुनती, उन्हीं के साथ
मुझे और मेरे पत्नी को भी शिव महापुराण की कथा के बारे में पता चला और हम दोनों ने शिव मंदिर में जाकर भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। कंपनी ने कह दिया था कि आप इस कंपनी को छोड़ दीजिए और मेरी कर्जा भी बहुत था गुरुदेव। मेरी पत्नी पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू कर दी। बड़ोदरा की कथा में अपने पूरे परिवार के साथ आया और 3 और 4 दिसंबर की कथा बड़ोदरा में सुनी। 5 दिसंबर को आखिरी पशुपतिनाथ का व्रत पूरा हुआ। उसके अगले ही सोमवार यानी 12 दिसंबर को गुरुजी भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एक और लेटर मुझे प्राप्त हो गया। इस बार जो लेटर था बाबा की कृपा से मेरा प्रमोशन का लेटर था। मुझे शिव की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, हम जब पढ़ाई करते हैं ना गुरुदेव, तो हम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते कि शिव जी को जल चढ़ाने से कुछ होता है, व्रत करने से कुछ होता है। पर बाबा का जो प्रताप देखा है ना गुरुदेव, वो 1 लोटे जल का देखा है। उस 1 लोटे जल ने आज हमारी तनख्वाह भी बढ़ गई, प्रमोशन भी हो गया और बाबा की कृपा से कर्जा भी चूक गया गुरुदेव। इसलिए हम आज कंजरी गांव में बाबा को अपना प्रमोशन लेटर जो कंपनी ने भेजा था वो बाबा को समर्पित करने आए हैं। बाबा की कृपा से मेरा प्रमोशन लेटर मुझे प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से मुझे प्रमोशन हुआ। ये मैं बाबा को नमन करने आया हूँ। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी जो नहीं समझा उसको लगेगा केवल शिव महापुराण की कथा। बहुत सारे आते हैं, कहते हैं, बोलो बोलो जम के चले जाए। जो नहीं समझा उसके लिए यही रहे। पर जो समझ गया, अपना दरवाजा छोड़कर, अपना घर छोड़कर जो कथा के पंडाल तक पहुंच गया, मेरा महादेव उसके दुख काटने उसके घर तक पहुंच गया, पहुंचा। कंजरी हालोल वालों को तो ये मौका मिल गया। हम बुरहानपुर वालों से भी कहेंगे 3 फरवरी से 9 फरवरी तक आपके यहाँ कथा है। बाबा देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी आपके यहाँ आ रहा है। दिल से बाबा से प्रार्थना करना और अपने पूरे इष्ट मित्रों के साथ में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नवी कृषि मंडी में बरहानपुर में सुंदर कथा का लाभ लेकर बाबा से प्रार्थना करना कि आपका जीवन बाबा के चरणों में सार्थक। और जो रह गए कंजरी के लोग, हालोल के, उनसे भी निवेदन है, बाद में विचार करने में आएगा। गंगा नजदीक में आई और मैं डुबकी नहीं लगा सका, मेरी जिंदगी का मैं आनंद नहीं ले सका। आएगा। एक हॉस्पिटल होता है, एक एम्बुलेंस होती है। हॉस्पिटल और एम्बुलेंस दोनों में अंतर है। हॉस्पिटल चलकर तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचेगा, चलकर कौन पहुंचेगी? एम्बुलेंस। प्राथमिक उपचार करती करती एम्बुलेंस तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जाएगी और फिर तुम्हें ठीक कर देगी। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये 7 दिन की एम्बुलेंस है जो आकर बैठ गया और परमात्मा के चरणों तक पहुंच गया। ये दुख जीवन है, मनुष्य का शरीर है, मानव की देह, ये मानव का शरीर मिला है। ऐसा नहीं कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई आपसे कह दे कि मैं आपको ऐसा कर देता हूं कि आपको दुख ही नहीं आएगा, तो फिर आप उसके हाथ जोड़ लेना और कह देना जब राम जी थे उन पर भी दुख था, उनके भी गुरु एक से बढ़कर एक थे, तो फिर वो दुख क्यों नहीं काट सके? दुख आया है तो झेलना तो पड़ेगा। बस
भजन के बल पर वो दुख थोड़ा थोड़ा कटते चले जाता है और हम परमात्मा के होते चले जाते हैं। कोई कहे तुमसे कि दुख नहीं आएगा, कपट नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। दुनिया के दुख हरने वाले पर भी दुख आन पड़ा, जग को रोशन करने वाले को आधी रात में आना पड़ा। दुनिया के बंधन काटता वो, उसको भी जेल में आना पड़ा। जो दुनिया के बंधन काटता है वो कारागार में जन्म ले रहा है, साधारणता नहीं है, ये पूर्व के कर्म का भोग। एक चिड़िया को सीता जी ने कैद में रखा, मां जानकी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुप कर मारा था बाली को, उस बाली ने छुप कर मारा भगवान कृष्ण के चरणों में मारा। जरा नाम का व्याघ्र बनकर, कर्म का भोग है, भोगना जो पूर्व में किया आज भोगेंगे, आज करेंगे, फिर भोगेंगे, उसको कौन टाल सका। देवव्रत रो रहा है, मेरी बेटी की ये दशा, एक स्वान की योनि, एक कुतिया की योनि, मेरी बेटी की। बिलक पड़ा, रोह पड़ा, कुछ नहीं कर रहा। शंकर भगवान के शिवालय को, शिवलिंग को पकड़ लिया और पकड़कर देवव्रत आंख से आंसू बहाने लगा। कुछ कृपा करो करुणा सागर, करुणा कर दीजिए दातार, कृपा कर दीजिए, मेरी बेटी ऐसी भयंकर योनि में पड़ी हुई है, शरीर पूरा खुजला हो गया है उसका, क्योंकि उसको अभिमान इतना था। पिता देवव्रत अपनी बेटी को समझाता था, गलत दृष्टि मत करना, गलत जगह पर मत जाना। परसों की कथा में कहा था, नियत, नीति और नजर, ये तीन गलत जगह पर चली जाती है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नियत अगर गलत हो गई तो बर्बाद हो गए, नीति अगर गलत हो गई तो बर्बाद हो गए, और नजर अगर गलत हो गई तो बर्बाद हो गए। नारी पर पुरुष पर अगर अपनी दृष्टि देती है, किसी का शादीशुदा जीवन है और उसके घर में आग लगाकर तू उसमें शामिल होना चाहती है, तो तू अपने अगली जिंदगी का स्मरण कर लेना, ये देवव्रत की कन्या का स्मरण कर लेना कि तेरी जिंदगी क्या होगी, तेरा जीवन क्या होगा। ये देवव्रत की कथा कर रही है। एक इतना बड़ा ब्राह्मण, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक जो भगवान शिव की भक्ति में लगा है, तो भी इस कन्या को भोगना पड़ रहा है। क्यों? कर्म का भोग है। तेरी शादी हो गई थी, जिस पुरुष के साथ तू रह रही थी उसकी भी शादी हो गई थी, उस नारी को रोना पड़ रहा था, हाथ जोड़कर कहती थी मेरे पति को छोड़ दे, मेरे पति को त्याग दे, पर तू उससे इतनी आसक्ति कर बैठी, इतनी आसक्ति कर बैठी इस शरीर के चक्कर में। अब शरीर का सुख अब भोग ले। पांव टूट गया, आंख फूट गई, कान कट गया और पूरा शरीर खुजेला होकर और पड़ा है एक कोने में। देवव्रत रो रहा है, मेरी बेटी का उद्धार कैसे होगा, मेरी बेटी का उद्धार कैसे होगा। ये केवल स्त्री के लिए नहीं है कथा, पुरुषों के लिए भी है। तुम भी स्मरण करना, किसी के साथ अगर गलत कर्म किया है तो तैयारी रखना, ये अगर स्वान रूप में कुतिया बन सकती है तो तुम भी कुत्ता तो बन ही सकते हो। स्मरण रहे, आपको स्मरण रहे। नियत, फिर बोलो तीन चीजें, नियत, नीति, ये बहुत काम की है, ये नजर बहुत ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा लफड़ा यही करती है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी की है। भोगना सबको पड़ता है। एक आम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर आम देखा किसने? ललचाई कौन?
आम तक कौन लेकर गया? चढ़ा कौन? तोड़ा किसने? हाथ। खाया किसने? स्वाद किसने लिया? गया कहां? और माली ने पकड़ लिया और जो दोचना चालू करा। पिटा कौन? रोया कौन? जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। देखा भी तू नहीं था, अब रोए भी तू। कर्म तेरा है, भोगो। बस तुम भी देख लो, किसी भी नारी को, स्त्री को, पुरुष को गलत दृष्टि से देख लो, फिर याद रखना, दरवाजे पे लिख लेना तेरा क्या होगा रे कालिया। तैयारी कर लेना, होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बच लो आप। रो रहा है देवव्रत, मेरी बेटी की दशा सुधर जाए ऐसा करूं। शिव जी का शिवलिंग पकड़कर बैठ गया। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। कहा नरसिंह मेहता, यही गुजरात के जूनागढ़ के, शिव मंदिर में रात भर शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़कर रोए थे, तो उनको सांवरिया का दर्शन हो गया था। यही नरसिंह मेहता जूनागढ़ के सांवरिया के भक्त थे, पर सांवरिया का दर्शन कभी नहीं मिला था। शंकर जी का शिवलिंग पकड़कर रोए तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? सांवरिया का दर्शन चाहिए, चल मेरे साथ। नंदी पे बिठा कर ले गए, नंदी पे। सांवरिया गौलोक धाम में रास कर रहे थे राधा जी के साथ में, ले जाके इनको खड़ा कर दिया। सांवरिया सेठ नाचते 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 जो नरसिंह जी को देखे तो पूछ लिया, यहां तो लोग मरने के बाद आते हैं, तू तो जीते जी आ गया, कौन लाया तुझको यहां? नरसिंह जी बोले, जो लाया है वो बाहर खड़ा है। तो क्या उसको अंदर क्यों नहीं लाया? क्योंकि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। पूछा क्यों? कि जो अंदर नाच रहा है वो नाचने में एक्सपर्ट है, जिसको देख लेता उसको नचाना चालू कर देता। एक बार की बात है, भगवान सांवरिया सेठ ब्रजभूमि में लीला कर रहे थे और मैंने पार्वती जी से कहा था कि मुझे भी रास मंडल में जाना है। पार्वती जी ने खूब मना करा, पर मैं नहीं माना। फिर मैंने, पार्वती जी जब मेरा श्रृंगार नहीं करी तो मैंने खुद 3-4 ब्यूटी पार्लर बुक कर दी है, और 4 पार्लर बुक करे। तब वहां से कोई आया, फिर आके उन्होंने मेरे केश खोले और उनको चोटी बनाना चालू करा। 6 महीने तो उनको बाल सुलझाने में लग गए। तब उन्होंने चोटी तैयार करी, फिर मुझे साड़ी पहनाई, मेरा सुंदर श्रृंगार करा। सुंदर सुंदर। नरसिंह जी बोले सांवरिया सेठ से, मैंने उनसे कहा भी, तुम्हें कोई पहचाना नहीं?
सांवरिया सेठ से बोल रहे हैं नरसिंह जी कि मैंने उनको कहा कि तुम्हें कोई पहचाना नहीं। तब सांवरिया सेठ वो भोलेनाथ जी कह रहे थे कि वो पार्लर वालों ने ऐसा श्रृंगार करते हैं, ऐसा श्रृंगार करते हैं कि वो तो जब मुंह धुलता है तब मालूम पड़ता है कि है क्या। तब समझ, ऐसे तो मालूम ही नहीं पड़ता। बाबा भोलेनाथ का जो श्रृंगार किया, ऐसे सुंदर तैयार होके शंकर जी बोले मैं ब्रजमंडल में गया और मैं नाचने लगा गोपी बनकर, ऐसा नाचा ऐसा नाचा ऐसा नाचा। अब सांवरिया सेठ के पास में इसलिए जाना नहीं चाहता क्योंकि नाचते नाचते इनकी बुद्धि ना जाने कहां चली गई। नाचते नाचते बोले ए गोपियों, इतने दिनों से मैंने तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखा, जरा सब लाइन से खड़ी हो जा। अब मैंने भी मन में सोचा आज ही देखना था। जिस दिन ट्रेन का टिकट नहीं लेते हैं उसी दिन टीसी से मुलाकात होती, ये पक्का है। ऐसे तुम रोज चले जाओ, ट्रेन का टिकट लो बैठो, उस दिन टीसी नहीं आएगा, पक्का। तुम टिकट लेके बैठो, टीसी नहीं आएगा। और जिस दिन तुमने टिकट नहीं लिया, आ रहा, कुछ भय लगा हुआ है, आ रहा। इतने में कहीं का मूंगफली बेचने आ गया। सर क्या हुआ? कुछ नहीं, 10 रुपए की दे दो। इनको लगा टीसी है, इनको टीसी लग रहा, भय लगा। लाइन से खड़े हो गए। शंकर भगवान बोले नरसिंह मेहता से, हम भी लाइन से खड़े हो गए। इतना इतना घूंघट डला था। पार्वती ने कहा था मुंह मत दिखाना किसी को। हमने भी पल्लू पकड़ के रखा था। 3 जगह से पार्लर वाली ने पिन टच कर दी थी, जूड़ा से लेके पूरी की पूरी, और इतना पूरा घूंघट करके हम खड़े। अब इतने में हमने सोचा कि ये उधर से देखते 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 आएगा, हम इधर से खसक जाएंगे पीछे से। कई लोग पीछे इसलिए भी बैठते, कथा में अपना मन नहीं लगे तो अपन धीरे से खसक लो, आगे बैठ जाएंगे तो महाराज के चक्कर में देंगे। तो हम सबसे आखिरी में लगे। इतने में सांवरिया सेठ बोले उधर से मुंह देखूंगा। हम भी बड़े फंसे। हमने सोचा तुम इधर आओ, हम उधर चले जाए। शंकर भगवान उधर चले गए। सांवरिया जी बोले अब मैं उधर से देखूंगा। इतने में हमने सोचा हमारे पीछे पड़ा ना धो के, तो हम भी 6 गोपी इधर 6 गोपी इधर, बीच में हम खड़े हो गए। अब उधर से मुंह देखते 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 इधर तक आया। सांवरिया जी पास वाली गोपी का मुंह देख रहा था और हमें चिढ़ा रहा था। और जो पास वाली का मुंह देखकर हमारे सामने आया, हमारा पल्लू उठाने लगा, हम नीचे खींचने लगे। वो उठा है, हम नीचे खींचे, वो उठा है, हम और नीचे खींचे। खींचते खींचते, अब साड़ी तो साड़ी है, सरकारी रोड थोड़ी ना खसकते। अब खींचते गए खींचते गए खींचते गए। भोलेनाथ जी बोले हमने सोचा था कि सांवरिया द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, हमारा भी बढ़ा रहा हो। खींचते खींचते जो पिन टच थी वो निकल गई और खसक गई है सर से साड़ी, और मुस्काए ब्रज में आ गए हैं। साड़ी नीचे हो गई। और इतने में सांवरिया सेठ बोले प्रभु अकेले आए हो, माता को कहां छोड़िया है? तो हमने भी वापिस पल्लू लेके बोला हम ही तो माता है, हम ही माता है। अब जैसे ही बोले इतने में भगवान सांवरिया सेठ ने कहा गोपियों तुम सब अपने घर जाओ, आज शरद पूर्णिमा का दिन है, मैंने पहली बार ऐसी सुंदर गोपी देखी है, इसी के साथ नाचूंगा, तुम जाओ। दादा इतना नचाया तांडव कर लूंगा पर कभी गोलोक धाम नहीं जाऊंगा,
इतना नचाया, नाच नाच के थक गए। आखिरी में हमने सांवरिया जी से कहा हमारे घर कैसे जाएंगे। सांवरिया सेठ ने मनसुखा, सिरदामा, मधुसूदन, दाऊ सबको बुला लिया और उनके पिताजी की खटिया बुलवा ली, पलंग निवाड़ की, और उस पे हमको सुला दिया और 4 लोग लेके हमको पापी छोड़ दिया है। फिर हमने पार्वती से कहा पार्वती बड़े दुख में हैं हम। पार्वती जी बोली मैंने पहले ही मना करा था, मेरे से तो बोलना ही मत कि पांव दबा। जब मैं मना करी थी तुम गए काहे। इसलिए मेरा निवेदन है पतियों से थोड़ा कभी कभी पत्नी का कहना मान लिया करो, कभी कभी। पार्वती ने मना, पार्वती ने मना किया था ना माने त्रिपुरारी। बिरज में आ गए हैं, ओ बिरज में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। फिर खड़े हो गए। एक बात महाराज जी, आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव रामशरण दास जी महाराज जी से जो जरूर पूछूंगा कि कंजरी वाले ने खाया क्या। भजन चालू होता और ये पहले ही अरे खसक गई है सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी बिरज में आ गए, ओ बिरज में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, ओ बिरज में आ गए। जय हो। शंभो राधे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। ओ ब्रज में रास रचा है भारी, हमको दिखा दो प्यारी। बिरज में आ गए, ओ बिरज में आ गए। ओ एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, ओ बिरज में आ गए।